शादी का दबाव, उफ। ये एक ऐसी चीज है ना, जिसका सामना हम में से कई लोगों को करना पड़ता है। लेकिन इस दबाव में आकर लोग क्या क्या करते हैं। आज हम दो ऐसी ही मॉडर्न कहानियों को समझने की कोशिश करेंगे, जहां शादी करने के लिए दो बिल्कुल अलग रास्ते अपनाए गए। एक रास्ता था झूठ का और दूसरा सच्चाई का। कहानी की शुरुआत ही होती है एक ऐसे ताने से जो शायद कई घरों में सुना जाता है। आर्यन के पिताजी कहते हैं, पड़ोस वाली नीलम को देखो, उसका बेटा कल्लू, शक्ल ऐसी जैसे उल्टा तवा हो, पर उसकी दूसरी शादी भी हो गई। मतलब ये एक लाइन ही काफी है ये समझने के लिए कि आर्यन पर कितना जबरदस्त प्रेशर था। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं। पहले बात करेंगे इस जबरदस्त प्रेशर की, फिर देखेंगे एक हवेली वाले धोखे की कहानी, और उसके बिल्कुल उलट समाज के खिलाफ जाने वाले एक रिश्ते को। फिर जब सच सामने आता है तो क्या होता है, और आखिर में सबसे जरूरी सवाल कि रिश्तों की असली नींव आखिर है क्या। तो चलिए मिलते हैं हमारी कहानी के दो मेन किरदारों से, आर्यन और जानवी। दोनों पर ही शादी की एक तलवार लटकी हुई है, पर वजह और उनके चुने हुए रास्ते, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। तो ये प्रेशर है कैसा? देखिए, दोनों में कितना फर्क है। आर्यन के सिर पर तो भाई मांगलिक दोष का साया है। पंडित जी ने डेडलाइन दे दी है, या तो इस साल शादी करो, नहीं तो फिर सीधा 5 साल का इंतजार। और दूसरी तरफ है जानवी, जिस पर पिता का प्रेशर है दोबारा शादी करने का। वो पहले ही एक बुरे अनुभव से गुजर चुकी है, और ऊपर से समाज की बातें, तो उसका प्रेशर बिल्कुल अलग है। तो चलिए पहले आर्यन की कहानी में चलते हैं। देखते हैं कि उसने अपनी शादी बचाने के लिए, या कहें कि करवाने के लिए, कैसा रास्ता चुना। एक ऐसा रास्ता जो झूठ से शुरू होकर एक कॉमेडी ऑफ एरर्स बन गया। तो झूठ क्या था? झूठ था बहुत बड़ा। आर्यन ने अपनी गर्लफ्रेंड रिया को बताया कि वो कोई मामूली लड़का नहीं, बल्कि एक शाही अमीर खानदान का वारिस है। और तो और गांव में उनकी एक बहुत बड़ी पुश्तैनी हवेली भी है। और ये सब क्यों? क्योंकि रिया के परिवार को ना ये रॉयल चीजें बहुत पसंद थीं। अब इतना बड़ा झूठ बोला है तो उसे सच दिखाने के लिए प्लान भी तो उतना ही बड़ा चाहिए, है ना? तो ये था आर्यन का मास्टर प्लान। स्टेप 1, सगाई उसी खस्ताहाल हवेली में की जाएगी। स्टेप 2, सारे रिश्तेदारों को मुंह बंद रखने के लिए रिश्वत दी जाएगी। स्टेप 3, उस खंडर को थोड़ा चमकाया जाएगा, बस इतना कि काम चल जाए। और स्टेप 4, जो सबसे मुश्किल था, रिश्तेदारों की बढ़ती डिमांड्स और पूरे हंगामे को संभालना। और ये रिश्वतें, सुनिए तो जरा। बुआ जी को चाहिए सोने का सिक्का, वरना वो सगाई में गाली वाले गीत गाएंगी। चाचा जी की धमकी थी कि बेटी को आईफोन दिलाओ, नहीं तो खाने में डिटर्जेंट पक्का। फूफा जी की नाराजगी तो अलग ही लेवल पर थी। कार्ड पर नाम वीरू क्यों है, वीर प्रताप होना चाहिए। और बाकी भाई बहनों को चाहिए थे डिजाइनर सैंडल और कैश। मतलब शादी नहीं, एक डील चल रही थी। तो ये तो थी आर्यन की कॉमेडी। अब यहां से कहानी एक सीरियस मोड़ लेती है। चलते हैं जानवी की तरफ, जिसकी कहानी में कोई झूठ नहीं है, बल्कि एक ऐसा सच है जो झूठ से भी ज्यादा मुश्किल साबित होता है। जानवी यहां एक बहुत बड़ा और बहुत हिम्मत वाला फैसला लेती है। वो समाज की परवाह किए बिना अपने से 10 साल छोटे लड़के जय से शादी करने का फैसला करती है। वो प्यार को चुनती है, लोगों की सोच को नहीं। और बस यहीं से असली मुश्किल शुरू होती है। जय की मां का ये एक ताना, बहू की उम्र तो 40 की है और हरकतें 20 वाली, ये एक लाइन ही आने वाले तूफान का संकेत दे देती है। और ये नामंजूरी ना हर दिन छोटे छोटे तरीकों से दिखाई देती थी। कभी तो वो जानवी को पड़ोस की पूजा में ले जाने से मना कर देती, कोई ना कोई बहाना बनाकर। और कभी कभी तो और भी ज्यादा चुभने वाला काम करती, जैसे एक पड़ोसन से झूठ बोल दिया कि जानवी उनकी बहू नहीं, बहन की बेटी है। सोचिए कितना अपमानजनक होगा ये। अब दोनों कहानियां एक ऐसे मोड़ पर आ जाती हैं जहां चीजें हाथ से निकलने लगती हैं। एक तरफ आर्यन के झूठ का किला ढहने वाला है, और दूसरी तरफ जानवी को अपनी सच्चाई की कीमत चुकानी पड़ रही है। आर्यन के झूठ की कीमत, पूरे 2 लाख रुपए का कर्जा। ये अमीर खानदान होने का नाटक उसे इतना महंगा पड़ा। ये दिखाता है कि झूठ को बनाए रखने का बोझ कितना भारी हो सकता है, फाइनेंशियली भी। और जहां आर्यन पैसों के बोझ तले दबा था, वहीं जानवी इमोशनल बोझ से जूझ रही थी। उसकी सास का ये कहना, जरा अपनी उम्र का तो लिहाज करो, ये कोई पहनने वाले कपड़े हैं, ये सिर्फ कपड़ों पर कमेंट नहीं था, ये उसकी पूरी पहचान पर, उसकी आजादी पर हमला था। और फिर आता है क्लाइमैक्स, शादी का दिन। आर्यन घोड़ी पर बैठकर हवेली पहुंचता ही है कि लेनदारों की पूरी फौज उसका रास्ता रोक लेती है।
टेंट वाला, बिजली वाला और तो और नाराज रिश्तेदार सब अपना पैसा मांगने लगते हैं। और ये सारा तमाशा होता है रिया के परिवार के ठीक सामने। अब जब सब कुछ बिखर चुका है तो देखते हैं कि इन दोनों को अपनी अपनी मुश्किलों का हल कैसे मिलता है। और हिंट ये है कि हल किसी दिखावे में नहीं बल्कि ईमानदारी में छुपा था। जब आर्यन को लगा कि अब कुछ नहीं बच सकता तो उसने अपना आखिरी पत्ता खेला। उसने सब कुछ सच सच बताने का जुआ खेला। और यहां होता है वो जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। रिया के पिता गुस्सा होने की बजाय जो कहते हैं वो कमाल का है। वो कहते हैं, बेटा हमें तुम्हारी हवेली से क्या लेना देना। आज तुमने सबके सामने सच बोलने की जो हिम्मत दिखाई है ना, मेरे लिए यही सबसे बड़ा शगुन है। सोचिए, ईमानदारी की कीमत किसी भी हवेली से ज्यादा निकली। अब जानवी की कहानी का हल सास की सोच बदलने में नहीं था, बल्कि जानवी और जय मिलकर ये फैसला करते हैं कि दुनिया कुछ भी कहे, उनका एक दूसरे का साथ ही सबसे जरूरी है। वो साथ मिलकर हर ताने का, हर जजमेंट का सामना करने का फैसला करते हैं। उनकी असली ताकत उनका अपना रिश्ता है। तो आखिर में ये दोनों कहानियां हमें एक बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देती हैं। क्या प्यार की नींव कोई आलीशान हवेली है या फिर सच्चाई? ये हमें सोचने पर मजबूर करती हैं कि हम अपने रिश्तों में दिखावे को चुनते हैं या फिर ईमानदारी को। एक जरूरी सवाल है,